इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मुकदमा जो रावलपिंडी की अदालत में चल रहा था, जहां उसकी जमानत की दरख्वास्त डाली गई थी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के बाद वो दरख्वास्त रद्द हो गई और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मामला हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में अभी तक जमानत की दरख्वास्त नहीं डाली गई, जबकि 5 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामी नजरियाती कौंसिल की करारदाद, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बयान पर उन पर गिरफ्त करने का कहा गया है, उसको चैलेंज किया गया है। ये पूरा मामला अब तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का यहाँ तक बना है। हुकूमत को और अदालों को ये भी खौफ था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से अगर कहीं कोई थोड़ी सी भी नरमी दिखाई गई, तो पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा प्रेशर ग्रुप है, वो इस मामले को इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के मामले को जहालत नहीं समझते, बल्कि उसे तौहीन रसालत समझते हैं और वो उनके खिलाफ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जब 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था, ताकि अमन-ओ-अमान में खलल न डले और एक तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कैद करके महफूज किया गया था। वो जो प्रेशर बिल्डअप हुआ था, जिसके तहत ये सारा मामला यहाँ इस नहज तक पहुँच गया कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की ज़मानत होना बड़ा मुश्किल हो गया है और बीच में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की करारदाद आ गई है। तो वो जो प्रेशर बिल्डअप था पंजाब हुकूमत पर और वफाकी हुकूमत पर और अदारों पे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से कहीं भी उसकी जहालत पर थोड़ा-सा रिलीफ या स्पेस क्रिएट हो, तो कहीं दोबारा से एक एहतजाज शुरू ना हो जाए। मुरीद के वाक़ये के बाद वो प्रेशर, वो खौफ तकरीबन खत्म हो गया है। ना